अगला यूज, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आप अच्छे से समझ में आ ही गया है। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट का नाम है यूनिक थिंग। पहले आप समझिए इसको, तब आगे बात करेंगे। यूनिक मतलब होता है खास या अद्भुत। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं खास या अद्भुत। मतलब ये जो दुनिया में एक हो या खास हो, उसके नाम के पहले दी का यूज होता है। समझ में आ ही गया होगा। यूनिक थिंग किसको बोलते हैं? जो दुनिया में एक हो या ऐतिहासिक स्थान, ठीक है, उसके नाम के पहले दी का यूज होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, द सन, द मून, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। ये सब का सब क्या है? यूनिक थिंग है। जो दुनिया में एक हो या खास हो, उसके नाम के पहले दी का यूज होता है। द सन, द मून, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिक थिंग, जो खास हो और एक हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं अद्भुत। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है आपको इन्वेंशन। पहले इसको आराम से समझेंगे। इन्वेंशन का मतलब ये होता है, इसका हिंदी ही होता है आविष्कार। ठीक है, दुनिया में जितना भी चीज का आविष्कार हुआ है, उन सब के नाम के पहले दी का यूज होता है। जैसे लैपटॉप, टीवी, फैन, ये सब के सब क्या है? इन्वेंशन है। और इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे आविष्कार के नाम के पहले दी का यूज होता है। आविष्कार के नाम के पहले दी का यूज होता है। इसमें दो बात है जो कंफ्यूजन आपको करेगा, उसको पहले हम क्लियर कर देते हैं। एक को बोलते हैं डिस्कवरर, ठीक है, और एक को बोलते हैं डिस्कवर। इसको पहले समझिए। डिस्कवरर का हिंदी होता है खोजकर्ता और डिस्कवर का होता है खोज। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट, और ये क्या करता है? इन्वेंशन का काम करते हैं। इन्वेंशन, साइंटिस्ट मतलब होता है वैज्ञानिक, और इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेंशन की बात की है। डिस्कवरी मतलब होता है खोज, जैसे भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साइंटिस्ट। जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ आविष्कार किया है। ठीक है, और आविष्कार के नाम के पहले दी का यूज होता है। जैसे आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, दी टेलीविजन, द लैपटॉप, दी फैन, ये सब के सब क्या है? इन्वेंशन है। और इन सभी के नाम के पहले दी का यूज आपको करना है। लेकिन कुछ बातें खास है जो आपको बताना जरूरी है। जैसे नोट में लिखा देते हैं, जब काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब ये होता है गणनीय। काउंटेबल सेंस, सेंस मतलब अर्थ,
जब गणनीय अर्थ में बोध हो तब ए और एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आपको दिया हुआ रहेगा आई बाउट डैश डैश, टीवी दे सकते हैं यहाँ पे, या दे सकते हैं लैपटॉप। ठीक है, आपको अब यहाँ पे लगाना है ए या एन। तो हम अच्छे से जानते हैं कि ए और एन का प्रयोग, टीवी लैपटॉप, इसका उच्चारण क्या आता है? ट। ये कहां से कहां के बीच में आ रहा है? क से य के बीच में। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे? ए। अब हाँ, तो अब कंफ्यूजिंग यहाँ जो पहले क्या लिखाया हुआ है कि इन्वेंशन आविष्कार के नाम के पहले दी का यूज होता है, और यहाँ पर हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो आप सबसे पहले देखिए, हम कंफ्यूजन के पहले ही आपका कंफ्यूजन दूर कर दिए कि जब काउंटेबल सेंस में हो, तब जब गणनीय अर्थ में हो तब आपको ए और एन का प्रयोग करते हैं। नोट 2 में एक बात और कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि जब टीवी देखने के सेंस में हो तब आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल आपको क्लियर कर देते हैं, आई वॉच डैश 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 टीवी एट 9 o'clock। इसको समझिएगा, दिखाई दे रहा है? वॉच मतलब कि वॉच का मतलब ही होता है देखना। तो देखने के सेंस में आएगा, यहां पर आपको देगा ए या एन, आपको देगा, ठीक है, नन। ठीक है, तो आपको यहां पर कुछ नहीं लगेगा और एन लगेगा, ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब शुरुआत से समझाते हैं। शुरुआत में हमने पहले भी कहा था सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ये खत्म हो चुका है, बता चुके हैं। इसका अर्थ होता है सर्वोत्तम रूप। सर्वोत्तम रूप के नाम के पहले आपको दी का प्रयोग होता है। दूसरा हमने बताया यूनिक थिंग। यूनिक थिंग मतलब खास या अद्भुत, जो दुनिया में एक हो या खास हो, उसके नाम के पहले दी का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दी सन, दी मून, द रेड फोर्ट, दी ताजमहल। अब तीसरा पॉइंट है इन्वेंशन, आविष्कार। आविष्कार के नाम के पहले दी का यूज होता है। अब एक बात है, ये कंफ्यूजन होता है आविष्कार और डिस्कवर में। तो देखिए, डिस्कवर मतलब होता है खोज करता, डिस्कवर मतलब होता है खोज। साइंटिस्ट वैज्ञानिक, इन्वेंशन आविष्कार। तो आविष्कार कौन करते हैं? वैज्ञानिक करते हैं। उनके नाम के पहले आपको दी का यूज होगा, जो भी आविष्कार किया गया वस्तु है। जैसे टेलीविजन आविष्कार है, दी। लैपटॉप दी, फैन दी। अब आइए, लेकिन जब काउंटेबल सेंस में हो, गणनीय अर्थ में हो में बोध हो, तब ए और एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई बाउट डैश टीवी, लैपटॉप आपको दिया रहेगा, तो आप जो वहां पर सेंस देगा, क से ग या अ से आ, तो आपको ए और एन चुन करके भर देना है। नोट 2 में जब टीवी देखने के सेंस में हो तब आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच डैश टीवी एट 9 o'clock। ठीक है, अगला पॉइंट है, ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एज पीसीएन। आइए, पीसीएन आपको इससे पहले पढ़ाया गया था, ब्रैकेट में हम कर देते हैं नोटेड, एससीएन के बारे में। सबको पता है एससीएन का मतलब क्या होता था? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसको बताया गया था, फिर से एक बार याद दिला देते हैं। ठीक है, इसका हिंदी होता है एक वचन गणनीय संज्ञा। ठीक है, लेकिन इसको फिर से बताना ही था। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझना क्या है पीसीएन। पी का मतलब क्या होता है? प्लूरल। सी से होता है काउंटेबल और एन से होता है नाउन। इसका हिंदी होता है बहुवचन गणनीय संज्ञा। ठीक है,
तो अब यहाँ देखिएगा, और एडजेक्टिव के बारे में तो 50 बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्लास में। एडजेक्टिव का अर्थ ही होता है विशेषण, और विशेषण केवल का क्या काम करता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, जिसको हम कह सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब विशेषता बतलाना, ठीक है। अब इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि एडजेक्टिव जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले ए एन का यूज होता है। ध्यान से सुनेंगे, एडजेक्टिव जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले ए ऑब्लिक एन का यूज होता है। जैसे यहां पे प्लूरल नाउन, जैसे देखिए डैश, हमने लिख दिया पुअर, ठीक है। जैसे ही हम पुअर का बात यहां पे किए, इसका अर्थ क्या हो गया? गरीब लोग है, बहुवचन है। नेक्स्ट हमने लिख दिया रिच, क्या हो जाएगा? अमीर लोग, ठीक है। और उसके बाद हमने लिख दिया एडुकेटर, इसका मतलब होता है शिक्षित लोग, और ये सभी के सभी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इन सभी के पहले दी का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आइए चौथा पॉइंट में, फिर से समझाएंगे लेकिन आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है बिग कंपैरिजन। बिग कंपैरिजन, आइए, बिग मतलब होता है बड़ा, और कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना करना। जब बड़ा तुलना का बोध होगा तो उसके पहले किसका प्रयोग होगा? दी का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं जब किसी फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है। जब किसी फेमस प्लेस, प्रसिद्ध स्थान या फेमस पर्सन प्रसिद्ध लोग का बोध हो, तब उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम यहां पे दे देते हैं। कैटरीना कैफ डैश डैश इज मधुबाला ऑफ बॉलीवुड। देखिए, एक फेमस पर्सनालिटी की चर्चा कर रहे हैं, प्रसिद्ध लोग की चर्चा कर रहे हैं, और तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? बॉलीवुड की मधुबाला का तुलना कर रहे हैं। किससे? कैटरीना कैफ का। तो यहां पर हम देख लीजिए, जब बड़ा तुलना करते हैं तो उसके पहले आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ए, बी में रहेगा एन, सी में रहेगा डी, और डी में रहेगा नन। इनमें से कोई नहीं। हम देख रहे हैं कि जब बड़ा तुलना होगा तो उसके नाम के पहले क्या लगता है? दी लगता है, और दी को आपको क्या करना है? और सर्किल कर देना है। शुरुआत से समझिएगा। सबसे पहले करें एडजेक्टिव एज पीसीएन। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो बहुवचन गणनीय संज्ञा हो, उसके नाम के पहले आपको ए और एन लगाना है। यही बात को हमने लिखा है, एडजेक्टिव जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले ए और एन का यूज होता है। तो देखिए, ये जो पुअर है, ये पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है।
लेकिन ये क्या है, प्लूरल रूप में है, उसके नाम के पहले दी होगा। ये रिच भी क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये विशेषण है, और किस रूप में, प्लूरल रूप में है, उसके नाम के पहले क्या होगा, दी होगा। एडुकेटर, ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसके नाम के पहले क्या लगेगा, दी लगेगा। चौथा पॉइंट में हमने बताया बिग कंपैरिजन, तुलना। आपको याद होगा उससे पहले जब हम लोग बात किए थे डिग्री, डिग्री में का भी अर्थ होता है तुलना करना, ठीक है, लेकिन यहाँ है बड़ा तुलना करना। तो जब किसी फेमस प्लेस हो या प्रसिद्ध स्थान हो तो उसके नाम के पहले आपको दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कैटरीना कैफ इज डैश मधुबाला ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। और अगर दूसरा हम चर्चा कर सकते हैं, दूसरा एग्जांपल में आपको हम दे सकते हैं, कालिदास इज डैश डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को। इसमें आप ए, इसमें एन, डी में नन, इस तरह से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो आपको पढ़ाया गया है कि जब कोई फेमस पर्सन हो या फेमस प्लेस हो, प्रसिद्ध जगह हो, प्रसिद्ध स्थान हो, उसके नाम के पहले आपको क्या लगाना है, डी लगाना है, और डी को क्या करना है, पूरा डार्क कर देना है, ठीक है। चलिए अब आइए छठा पॉइंट। छठा पॉइंट में हमने कहा था ऑल कॉमा बोथ के बाद दी का यूज होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, दिया हुआ रहेगा ऑल डैश डैश बॉयज आर वर्किंग हार्ड। ऑप्शन आपको दिया रहेगा पहला में, ए में ए, बी में रहेगा एन, सी में दिया रहेगा डी, और डी में रहेगा नन। तो आपको अच्छे से पता है कि ऑल हो या बोथ हो के बाद दी का प्रयोग होता है। तो दी कहाँ पर है, वहां पे आपको कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, बोथ के बाद भी डैश 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 बोथ डैश गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। पहला ऑप्शन है आपको ए, दूसरा ऑप्शन है आपको एन, तीसरा ऑप्शन है डी, चौथा ऑप्शन है नन। अब देखिए बताए थे कि बोथ के बाद भी क्या लगेगा, आर्टिकल ग्रुप में दी आएगा, तो दी वाले को अंडरलाइन कर देना है, और यहाँ पे समझ जाना है कि बोथ के बाद दी आता है और ऑल के बाद भी दी आता है। अब आइए सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट में है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का अर्थ होता है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। इसको ऑर्डिनल नंबर आप कह सकते हैं, ऑर्डिनल नंबर, क्रमबद्ध संख्या। आइए, क्रमबद्ध संख्या जो होता है वो दो रूप में होता है। कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं, न्यूमरल, ठीक है। न्यूमरल मतलब ये होता है संख्या, ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव का दो रूप होता है। वो दो रूप पहले हम आपको बता दें। सबसे पहले होता है कार्डिनल। कार्डिनल, कार्डिनल का अर्थ ये होता है काउंटिंग, जिसको गिनती कहते हैं, ठीक है। गिनती का वो कैसे होता है, 1 2 3 डैश 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 etc में देता हूं। उसके बाद है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल जो होता है वो ऑर्डर में होता है। ऑर्डर का अर्थ क्या होता है, क्रम, ठीक है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ etc, ठीक है। अब इसको समझा रहे हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव्स के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव्स के दो प्रकार होते हैं।
एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल किसको बोलते हैं? जिसमें काउंटिंग आता है 1 2 3 4। ऑर्डिनल किसको बोलते हैं? जिसमें होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल ऊपर में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिखा आई हैव रीड डैश डैश फर्स्ट चैप्टर। पहला है ए, दूसरा है एन, तीसरा है दी, चौथा है नन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये ऑर्डिनल है और ऑर्डिनल के पहले क्या लगता है? दी लगता है। तो यहां पर आप क्या कर दोगे? दी लगा दोगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हम दे देते हैं। वी arrived डैश डैश we arrived on dash dash 4th of July। इसमें भी ऑप्शन आपको दे देते हैं ए, ऑप्शन दे देते हैं एन, ऑप्शन तीसरा है आपका डी में है आपका नन। इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पर भी क्या है? ऑर्डिनल का ही है, क्रम संख्या बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही बताएगा ऑर्डर में बताएगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, 1 2 3 4 हो, तो उसके नाम के पहले आपको क्या लगाना है? दी लगाना है। अब हम शुरू से समझा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ऑल या बोथ के बाद दी का यूज होता है। जैसे ऑल डैश बॉयज आर वर्किंग हार्ड, तो ऑल के बाद आपको क्या लगाना है? दी लगाना है। फिर देखिए, फिर बताया बोथ के बाद भी दी का प्रयोग होगा, तो बोथ डैश डैश गर्ल्स आर प्लेइंग। क्या हो जाएगा? बोथ दी गर्ल्स आर प्लेइंग। उसमें भी ए एंड डी है, तो हमको दी आएगा, तो इसको पूरा डट कर देंगे। अब 7वां पॉइंट है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब होता है क्रमबद्ध संख्या। क्रमबद्ध संख्या दो रूप होते हैं इसका। किस रूप से? एडजेक्टिव के रूप से, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर ऑफ टू टाइप्स, के दो प्रकार होते हैं। एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल का अर्थ होता है काउंटिंग, जो गिनती के साथ बोलते हैं। ऑर्डिनल ये होता है क्रम। दोनों को हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन और अलग अलग वे में लिखते हैं। पहला 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसी का हमने एग्जांपल दिया, आई हैव रीड डैश फर्स्ट चैप्टर। हम देख लिए कि यहाँ पर क्या है? ये कार्डिनल की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ इसके नाम के पहले दी का यूज होगा। वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए फोर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है? ऑर्डिनल है, ऑर्डर है, उसके नाम के पहले दी होगा। इन सब को आपको समझ लेने के बाद हम एक पेज भी आपको क्या करेंगे? सेंड करेंगे। इसी जितना भी समझाया गया है उसको कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा। इन सब को समझने के बाद जहां कहीं भी दिक्कत होगा कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर से एक प्रैक्टिस सेट आपको पहले भेज दिया गया है, उसको बना लीजिएगा। दूसरा प्रैक्टिस सेट कल सुबह आपको 8 बजे मिल जाएगी। ठीक है, आपके ग्रुप में। थैंक यू।